हेलो एंड वेलकम टू मार्ग ऑनलाइन सोल्यूशन। मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मार्ग ऑनलाइन सोल्यूशन। आज मैं आपको बताने वाला हूं मार्ग सॉफ्टवेयर में होलसेल में किसी पार्टी को कैसे सेल किया जाए। अगर आपने अभी तक परचेस करना नहीं सीखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज़ आप उसे देखें। अगर आपको परचेज एंट्री अच्छे से आ गई है, लेज़र क्रिएट करना आ गया है, आइटम्स के नाम क्रिएट करने आ गए हैं, आइटम क्रिएट करने आ गया है, तो सेल समझिए बहुत ही इजी चीज़ है। इतना इजी है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप देखिए, जैसे कि डैशबोर्ड पे सेल का मैंने आइकन बना रखा है। आप इसे प्रेस करते हैं, डेट आता है, किसी भी नाम से आपको सेल करना हो, प्रोडक्ट की एंट्री, जैसे 1 ml टैबलेट ही बेचना है, 10 पीस बेचना है, डिस्काउंट दिया, इंड मारा, सेव एंड प्रिंट। इतना इजी है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना। आप देख सकते हैं कि मैंने एक सेल कर दिया एक प्रोडक्ट का। चलिए, ये तो फास्ट वर्जन था, मैं आपको आराम से स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किसी सेल को करना है तो उसे कैसे करें। देखिए, सेल करने का जो तरीका है, जहाँ से हम सेल कर सकते हैं मार्ग सॉफ्टवेयर में, वो बेसिकली 2-3 जगह से है। जैसे कि एक शॉर्टकट की है, एक ट्रांजैक्शन में जाके है, और एक डैशबोर्ड पे शॉर्टकट की बना के है। तो शॉर्टकट की चूँकि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, सेल ट्रांजैक्शन से जाके देखते हैं तो सेल, और सेल को कहाँ से करना वो दिखाई दे रहा, Alt+N, ये शॉर्टकट की है। आप Alt+N ऐसे प्रेस करते हैं तो सीधे सेल का फोल्डर खुल जाता है, आपको उसमें सेल करने का ऑप्शन आ जाता है। दूसरा, आप डैशबोर्ड पे वही ट्रांजैक्शन, सेल और बिल का एक शॉर्टकट की यहाँ डैशबोर्ड पे क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप सेल करने की, सेल एंट्री करने का ऑप्शन आ सकता है यहाँ से भी। और तीसरा तो आप देख ही रहे हैं, ट्रांजैक्शन, सेल और बिल एंट्री। तो जब हम डैशबोर्ड से सेल करने के लिए क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक डेट आता है। ये डेट चूँकि करंट डेट होता है, हमेशा ये ऑटोमेटिकली आपके डेट चेंज होता रहता है डिवाइस के हिसाब से। लेकिन आपको एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप ये डेट करंट डेट समझ के मत चलिए, ये कंप्यूटर का डेट होता है। अगर आपका कंप्यूटर का बायोस का बैटरी ख़राब है, कंप्यूटर का डेट नहीं सही है, तो समझिए ये वही डेट देने वाला है जो आपका कंप्यूटर का डेट है। ऐसा नहीं है जो मोबाइल में होता है या फिर चीज़ें होती हैं जो डेट ऑटोमेटिकली चलता रहता है और मार्क सॉफ्टवेयर अपना डेट यहाँ देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर का डेट ही होता है। अगर कंप्यूटर का डेट सही नहीं है तो आपका ये डेट भी सही नहीं होगा। बहुत लोग गलती कर देते हैं ऐसे। एक छोटा सा बेसिक सा चीज़ है, गलती हो जाती है। कंप्यूटर का डेट कभी कभी ऊपर नीचे बायोस की बैटरी की वजह से होता रहता है। तो वैसे तो सही रहता है, लेकिन आप यार ध्यान देना वाली बात है कि आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो डेट है वो करेंट डेट ही हो, और आपको करेंट डेट में अगर सेल करना हो तो वो डेट एक बार आप ज़रूर देखिए। अब डेट से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप डेट यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, जो आपको बदलना हो तो बदल सकते हैं। नहीं तो जब हम सेल पे जाते हैं तो डेट वो करेंट ही दिखाता है। करेंट डेट चेंज करना हो ना करना हो, उसके आगे बढ़ने के बाद हमारे सामने एक लेज़र ऑप्शन आता है कि आप किस पार्टी को सेल करना चाहते हैं। आप जिस भी पार्टी को सेल करना चाहते हैं, यहाँ से आप नाम टाइप करके आसानी से चुन सकते हैं। यहाँ से आप बैक स्पेस करके काट दीजिए, फिर से नाम चुन लीजिए। इस तरह आप किसी भी पार्टी को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे अमित मेडिकल एजेंसी को सेल करना है, तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे हम किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं, ये तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि किस पार्टी को सेल करना है, लेकिन हमें साथ में ये जीएसटी नंबर भी यहाँ पे शो करता है। ऐसा हमें देखना पड़ता है कि
जिस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं, नाम तो एक हो सकता है, जैसे अमित मेडिकल एजेंसी के नाम से बहुत दुकानें हैं, तो अमित मेडिकल एजेंसी यूपी में कहाँ के हैं इस बात से डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने लेज़र में एड्रेस डाला है तो यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। नहीं तो ये जीएसटी नंबर होता है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डीएल नंबर, मोबाइल नंबर, सारा जैसे कि आप लेज़र क्रिएट करेंगे वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद जब आप किसी भी पार्टी को सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने आता है कैश, क्रेडिट, स्पेशल डिस्काउंट, मल्टी, ये सब चीज़ें आती हैं आपके सामने। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किसी पार्टी को सेल कैसे करना चाहते हैं। आप उसे उधार बेचना चाहते हैं, क्रेडिट में देना चाहते हैं, या फिर आप कोई कार्ड लगा रखे हैं, या मल्टीपर्पज़ है, स्लिप्ड है, या स्पेशल डिस्काउंट पे माल बेचना है जो कि सेलेक्टेड है, या कैश बेचना है। चूँकि मैं एक ऑप्शन कैश का यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब हमारे सामने एक यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है टाइप का, ये लोकल। चूँकि ये लोकल इसलिए बताया, अगर आप इंटर स्टेट में गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं या बेच रहे हैं तो यहाँ लोकल से शो करेगा। अगर आप बाहर जैसे यूपी में दिल्ली के किसी बंदे को माल बेचते हैं, या दिल्ली में किसी पार्टी को गुड्स बेच रहे हैं, या बिहार में किसी पार्टी को बेच रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक श्याम फार्मा हम दिखाई दे रहा है, उनका जो है ये 10 से स्टार्ट होता है, जीएसटी नंबर 10 से स्टार्ट होता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। 10 मीन्स बिहार। ये 10 जैसे 09 से यूपी होता है, वैसे 10 से बिहार है। जीएसटी नंबर के फर्स्ट 2 लेटर से डिसाइड होता है कि ये पार्टी कहाँ की है। तो आप यहाँ से जब इंट्रा स्टेट पार्टी को सेलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि ये टाइप में सेंट्रल हो गया। मीन्स हम सेंट्रल मतलब हम इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हैं, अपने स्टेट से बाहर किसी स्टेट में। जैसे अगर हम यूपी में हैं, दिल्ली बेच रहे हैं, तो वो हो गया इंट्रा स्टेट। तो वो इंट्रा स्टेट मतलब सेंट्रल, हम सेंट्रल में सेल करते हैं, वो ये शो करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हम जो गुड्स को सप्लाई कहाँ कर रहे हैं, इंटर स्टेट कर रहे हैं, लोकल में कर रहे हैं, या कहीं स्टेट के बाहर बेच रहे हैं, वो ये शो करता है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये प्रेस दिस की टू चेंज बिल नंबर। क्योंकि कभी बिल नंबर चेंज करने की तो आवश्यकता होती नहीं है वैसे बेसिकली, लेकिन बहुत लोगों को कभी कभी क्या होता है, बिल जो है डिलीट हो जाता है, और उनको फिर वो कहते हैं यार अब कैसे मैं से मतलब वो सेम बिल नंबर कैसे सेव करूं, क्योंकि वो बिल डिलीट हो गया है, वो तो उड़ गया। अब कैसे डिलीट हुआ, बहुत सी रीज़न हो सकते हैं, वो उस पर मैं जाता हूँ। लेकिन अगर आपको बिल नंबर चेंज करना है, जो कि हम बेसिकली कभी नहीं करते, क्योंकि जो सीरियल चल रहा है उसे कभी भी छेड़ा नहीं जाता, क्योंकि दिक्कत हो जाती है बाद में जीएसटी रिटर्न भरते समय, और भी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए अगर हमें ज़रूरत पड़ रहा, जैसे कि हम चाह रहे, तो आप प्रेस दिस की जो कंप्यूटर में होता है कीबोर्ड पे, आप देखेंगे यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये बिल नंबर चेंज करने का ऑप्शन देता है। जैसे कि अगर मैं इसमें 1 0 और बढ़ाना चाहता हूँ, बढ़ा के श्योर टाइप करूँगा तो बिल नंबर जो है चेंज हो गया। अगर यूजली अगर ज़रूरत हो तो इसे करना चाहिए, अगर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है तो कभी भी इस फंक्शन का यूज नहीं करना चाहिए। इसे छेड़ने से हमारे लिए दिक्कत होगी, इसलिए उसको यूज नहीं करना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पार्टी सेलेक्ट करना, डेट सेलेक्ट करना और चीज़ें बता दिया। अब मैं अमित मेडिकल एजेंसी को कोई गुड्स बेचने जा रहा, जैसे कि मुझे एसिलाक बेचना है, तो सिंपली हम यहाँ पे एसिलाक टाइप करेंगे और इंटर करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे सामने बैच नंबर आता है। यहाँ पे गुड्स किस बैच नंबर का या किस एमआरपी का आपको बेचना है यहाँ शो करता है। जैसे अगर आपके पास नियर एक्सपायरी माल पड़ा हुआ है, आप उसे जल्दी बेचना चाहते हैं, तो आप सेल करते समय यहाँ पे देख पाएंगे एक्सपायरी, एमआरपी, आपको स्टॉक और बैच नंबर यहाँ शो करता है, आप उसे इजीली देख पाएंगे। और दूसरी चीज़, नीचे
क्या डील आई हुई है, क्या डिस्काउंट आया हुआ है, किस पार्टी से ये परचेज आई हुई है वो यहाँ दिखाई देता है, और किस डेट पे आया वो भी यहाँ शो करता है। तो बिल बनाते टाइम, सेल करते समय आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि आप नियर एक्सपायरी गुड्स जो है, जो नज़दीक की एक्सपायरी है, या बहुत जल्दी जो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, वो आप यहाँ से देख के एक्सपायरी पड़ी होने की वजह से आप यहाँ देख पा रहे हैं, और आप बेच सकते हैं उसको जल्दी, या नई एमआरपी का गुड्स पहले बेचना है, वो सारी चीज़ें यहाँ आपको दिखा देती हैं। अब जैसे कि हम देख रहे हैं, ये 19+1 की डील आई है और 11% डिस्काउंट हमें श्री राधे फार्मा जी ने परचेज से हमने किया हुआ है हमसे। अब हमें 30 क्वांटिटी बेचनी है, हम यहाँ पे 30 डाल सकते हैं। 60 बेचनी है 60, और 70 बेचना है 70, जितना आपको मन करे उतना बेचिए। उसके बाद एक ऑप्शन हम देखते हैं कि फ्री का आ रहा है। फ्री का ऑप्शन ये है कि आप जो आपके पास डील आई हुई थी 19+1, अगर आप 19 क्वांटिटी पे फ्री देना चाहते हैं जो कि आपको आई हुई है, तो वहाँ यहाँ आप डाल सकते हैं। अगर आपको टोटल 20 बेचना है और डील काटनी है तो 19+1 की डील काट सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मतलब दोनों एक ही चीज़ है। चूँकि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम सेल कर रहे हैं 19+1, मतलब 19 पे एक फ्री दिया, ट्रेड वही रखा, कोई डिस्काउंट अभी मैंने डाला नहीं, तो 602 रुपये 22 पैसा ये वैल्यू आ रही है आपकी। अब यही चीज़ अगर मैं 20 क्वांटिटी बेचूं और डील काट दूं डिस्काउंट को भी, तो सेम वैल्यू यहाँ पे फिर भी शो करिए। मतलब चाहे आप डील काटिए, चाहे एक फ्री दे दीजिए 19 पे, बात दोनों एक ही होगी। इस तरीके से आप दोनों चीज़ देख सकते हैं, बात में कुछ फ़र्क है नहीं। डील देना हो 19+1 फ्री बेच सकते हैं, तब भी वही वैल्यू आएगी। 20 बेचना है तब भी बिक रहा, 19+1 की डील दे दी है तो भी वही वैल्यू आ रही। तो चलिए, डील और फ्री तो हम समझा दिए मैंने आपको। अब आगे चलते हैं रेट। क्योंकि जब आप परचेज हिस्ट्री मेरा वीडियो देखेंगे तो वहाँ मैंने ये रेट आया कहाँ से वो आपको समझ में आ जाएगा। ये रेट ए है बेसिकली, आप रेट बी सी उस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। तो ये रेट ए है जो हमें बेचना है। अब यहाँ भी चेंज करने का ऑप्शन है, आप चेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं चेंज करना तो इसे ही एज इट इज़ जो आपने परचेज करते समय रेट ए भरा है वो यहाँ पे शो कर रहा है, उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब आता है डिस्काउंट का ऑप्शन। तो जब हमने परचेज़ किया था ये प्रोडक्ट, तो हमें ये डिस्काउंट पे आया था 11%, मतलब 11% पे ये प्रोडक्ट हमने जो है ये परचेज़ किया है। अब इस प्रोडक्ट को आप कितने डिस्काउंट पे बेचना चाहते हैं, चूँकि डील मैंने डाल दिया है जो आया है, आप बिना डील के भी डिस्काउंट डाल के बेच सकते हैं। डील आई है, डील छुपानी नहीं है, सबको पता है, तो डील डाल दिया आपने। लेकिन परचेज करते समय जो डिस्काउंट मिला है 11%, अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा हमें किस पार्टी को कितने % पे ये बेचें। तो ये आप किस हिसाब से बेच दिए, 8% पे बेचना हो 8% पे बेच दीजिए, 7% पे बेचना है तो जो भी आप यहाँ % डालेंगे, क्योंकि 7.5 भी डालेंगे अगर डेसिमल में भी, तो वही ये परसेंटेज सेट हो जाएगा और उस हिसाब से आपको अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया डिस्काउंट, अमाउंट, क्वांटिटी, डील वगैरह सब चीज़ें। अब एक चीज़ मैं और आपको यहाँ बताता हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट को आप 8% पे 27 रुपये 70 पैसा एक क्वांटिटी नेट पड़ रही है, और आप चाहते हैं ये डील भी ना शो करे, डिस्काउंट भी ना करे, कुछ भी ना शो करे, पार्टी को क्लियर कट नेट रेट में मुझे बेचना है। तो यहाँ पे आप स्टार का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा रेट के पास, नेट रेट। अब ये नेट रेट जो होता है, अगर आप
उस किसी पार्टी को 27 रुपये 70 पैसे में बेचना, आपने इसे नेट किया तो डिस्काउंट वगैरह सब हट गया, इनवाइस वैल्यू गई 27 रुपये 70 पैसे। एक क्वांटिटी आपको बेचनी है, एक बेचा 27-70 डाला, वो यहाँ पे आ गया, उतनी वैल्यू आपको आ गई। अगर आपको 90 पत्ता 27-70 पे बेचना है तो कैलकुलेट करके वो आपका जीएसटी वगैरह सब कैलकुलेट करके नेट रेट इनवाइस वैल्यू ला देगा। आपको न डिस्काउंट डालना है न कुछ करना है, पार्टी को आपको 27 रुपये 70 पैसे नेट पे डील फाइनल हो गई, आप 27 रुपये 70 करके जितना गुड्स बेचना है आप यहाँ नेट डाल के बेच सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर आपने एक बार ये नेट रेट डाल दिया है तो अब यहाँ पे जो है डील वगैरह ये सब कोई काम नहीं करेगा, वो कोई मतलब नहीं है। अब आपको अगर ये गलती से पड़ गया है, नेट रेट आपने डाल दिया और आप चाहते हैं कि अब नेट रेट नहीं बेचना, तो सिंपली आप प्रोडक्ट पे आएंगे, डिलीट का बटन दबाएंगे, वो आइटम क्वांटिटी के साथ डिलीट हो जाएगी। प्रोडक्ट का नाम बस यहाँ शो करेगा लेकिन वैल्यू कुछ भी नहीं बनेगी, वो आइटम डिलीट हो चुका है। इन द सेंस मतलब वो बिल में अब वो कहीं आने वाला नहीं है। तो फिर मैं बताता हूँ, इसी लाख बैच नंबर जो भी हम चुन सकते हैं, डील जो डालना है, डिस्काउंट डालना है, आप यहाँ पे इस तरह प्रोडक्ट चुनते रहिए जो आपको लगता है कि हाँ हमें बेचना है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और आप बेच सकते हैं। अब जैसे कि मैं एक आइटम और यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, 15 क्वांटिटी 8% पे, इस तरह जो है सेल करते रहेंगे अपना और आइटम बढ़ाते रहेंगे और ये सेल होता जाएगा। अब टाइम आता है इस बिल को जो कि मैंने सेल किया हुआ है उसे सेव करना और प्रिंट आउट करने का। तो जब आप बिल सारा बना लेते हैं तो आप यहाँ पे एक इंड की का यूज़ करते हैं जिससे बिल सेव होने के ऑप्शन आता है। इंड की के यूज़ करते ही हम देखते हैं कि सेव बिल का, चेंज बिल का ऑप्शन आ रहा है। अगर कुछ चेंज करना है नो करके और भी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो सेव कर देंगे। बहुत बार हम देखते हैं कि कंप्यूटर में सेव करते जब इंड की का बटन प्रेस करते हैं तो डिस्काउंट पे ऑप्शन आता है। क्योंकि जैसे ज़रूरतें होती हैं लोग वैसे मॉडिफिकेशन करा रखे हैं अपने सॉफ्टवेयर में, तो कभी कभी इंड की करते हैं तो डिस्काउंट पे आता है, वहाँ हो सकता है उनको बिल डिस्काउंट देना हो। चूँकि यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बिल डिस्काउंट भी यहाँ दे सकते हैं, तो वहाँ पे आप बिल डिस्काउंट भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे जब सेव करते हैं, इंटरफेस करते हैं, तो हमारे सामने आता है प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट का ऑप्शन हम देखते हैं तो हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट चेंज करने का। जब इंड करके सेव करते तो सबसे पहले ये रुकता है प्रिंट करने के लिए। अगर हम यहाँ पे 1 2 3 EPF मीन्स अगर एक प्रिंट चाहते हैं तो 1 प्रेस करेंगे तो ये एक बार प्रिंट निकलेगा, 2 चाहते हैं 2, 3 कॉपी चाहते हैं 3 कॉपी निकलेगा। एस्टिमेट चाहते हैं तो ई दबा सकते हैं। और प्रिंट की प्रीव्यू देखनी है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, F प्रेस करते तो प्रिंट की प्रीव्यू दिखाई देती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा बिल जो है प्रीव्यू आ रखा है मेरे बिल का, और हम यहाँ पे देख सकते हैं पार्टी का नेम जिसे हम सेल कर रहे हैं, और जो कंपनी जो हमारी कंपनी है ये, इनवाइस नंबर ये, ऑर्डर नंबर वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। केस भी आप डाल सकते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में। और ग्रैंड टोटल GST वगैरह, ये प्रिंट प्रीव्यू है। इस तरह प्रिंट आपका छप के आएगा, प्रिंट आउट होगा। अब लोग लैंडस्केप में नहीं चाहते, तो जैसे क्या होता है भाई लैंडस्केप में नहीं देना, हमें फुल पेज में देना है, तो ये F2 जो है फॉर्मेट चेंज करने के लिए है। यहाँ हम जब F2 प्रेस करते हैं तो हमको दिखाई देता है जो भी हम फॉर्मेट बनवा रखे हैं कि किसी पार्टी को किस फॉर्मेट में गुड्स देना है, तो वो यहाँ पे शो होगा। अगर F2 आप क्लिक करेंगे तो आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, फुल पेज में देना है या किसी आपने कोई स्पेशल प्रिंट आउट का पेज ही बनवा रखा है कि हाँ इस पार्टी को या पर्टिकुलर यहाँ गुड्स जाएगा, या फिर हम इसी पेज में सेट करना है, तो ये आप यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अब हम
फुल पेज में देखते हैं। ये देखिए आपको शो कर रहा है, वो लैंडस्केप में था, ये फुल पेज में। सारी चीज़ें वही होती हैं, बस फॉर्मेट चेंज होता है। कोई कोई क्या होता है, क्वांटिटी यहाँ की जगह यहाँ चाहिए, तो वो अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाते हैं कि हमें प्रिंट आउट किस तरह चाहिए। आगे की वीडियो में मैं आपको ये जो प्रिंट दिखाई दे रहा है, ये डिज़ाइन करना भी बताऊंगा। मार्ग ऑनलाइन सोल्यूशन, जो कि कंपनी का नाम मैंने डाल रखा है, उसे यहाँ चाहिए तो यहाँ कर सकते हैं आप। सारी चीज़ें हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बहुत चीज़ें सीखना बाकी है हम लोगों को, और जितना मैं जानता हूँ मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे से मार्ग सॉफ्टवेयर को तो एकदम मक्खन की तरह समझ जाएं। स्केप करते हैं। यहाँ मैंने आपको ई बताया एस्टिमेट होगा, एफ बताया प्रीव्यू के लिए, पी होता है पोर्ट। जैसे कि मान लीजिए किसी दुकान में 3-4 प्रिंट आउट लगे हुए हैं, कोई छोटा थर्मल प्रिंट आउट है, कोई लेज़र प्रिंट आउट है, कोई टीवीएस का डॉटमेट्रिक्स प्रिंट आउट है। तो यहाँ पे आप किस प्रिंट आउट पे ये पेज निकालना चाहते हैं प्रिंटर पे, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ होता है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम अपना पोर्ट चुन सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकलने के बाद हम चाहते हैं कि अगर बिल में कोई करेक्शन करना है या फिर मॉडिफिकेशन है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट गलत बन गया था, उसे हटाना है, तो डैशबोर्ड पे शॉर्टकट की अगर है तो ठीक है, नहीं तो ट्रांजैक्शन पे जब हम जाते हैं तो सेल और यहाँ बिल मॉडिफिकेशन का ऑप्शन हमें शो करता है, और शॉर्टकट भी है, ऑल टाइम दबाएंगे शॉर्टकट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सेल मॉडिफिकेशन, जैसे कि मुझे कुछ उसमें चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं बिल नंबर डाल के सीधे ओपन कर सकता हूँ, डेट चुन सकता हूँ। अगर सभी डेट का मुझे परचेज देखना है कि हाँ मतलब सेल देखना है, सॉरी, तो क्या क्या मैंने सेल किया, यहाँ पे मैं सभी डेट का सेल देख सकता हूँ। या फिर जनवरी में देखना है, मार्च में, कस्टमाइज, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। या पर्टिकुलर किसी एक लेज़र का देखना है कि भाई मुझे अमित का ही देखना है, या कैश का ही देखना है, या सिर्फ किसी का भी देखना है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का देखना है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने बिल नंबर, डेट, सब कुछ शो हो जाता है। जब हम इंटर करते हैं तो हमें देता है प्रिंट आउट। अगर मान लीजिए फिर से प्रिंट आउट चाहिए तो प्रिंट आउट पे प्रेस कर देंगे। डिलीट करना है, जो कि ज़रूरत नहीं होती। कैंसिल करना है, गुड्स गया ही नहीं और उसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नॉट सप्लाई, गया नहीं, लिख के कैंसिल कर सकते हैं। खाली व्यू करना है तो व्यू कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं, और मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है, जिससे हम फुल्ली पूरे बिल को ही मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर अमित मेडिकल एजेंसी को मैंने गुड्स बेचा था और ये नाम गलत पड़ गया, मुझे इनको नहीं बेचना था, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, एस्केप का बटन दबाएंगे तो हमारे सामने सारे लेजर आ जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि चलिए भाई रहीम फार्मा को ये माल बेचना था, हमने इंटर किया, ये कहता है कि क्या आप चेंज करना चाहते हैं पार्टी, श्योर, तो आपसे लिखवा रहा है भाई कि लिखो पहले सही में बदलना चाहते। तो यहाँ पे आप श्योर का बटन मतलब क्लिक करेंगे तो आप इंटर करेंगे तो आपके सामने रहीम फार्मा नाम बदल के आ जाएंगे, मतलब अमित जी गए, अब रहीम जी आ गए। डेट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, लोकल, सेंट्रल, चूँकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लोकल में ही माल बेचना थे, लोकल में ही बेच रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इंटर करिए। लोड रेट, ज़रूरत हो तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं यस करके, कि हम रेट ABC जब आप परचेज एंट्री देखेंगे या MRP पे गुड्स बेचना है तो यहाँ से लोड रेट, डिस्काउंट
वही रखना है तो ठीक, नहीं तो जो लोड है वो रखिए। इंटर मारते हुए आएंगे, देखेंगे टैक्स टाइप ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती बेसिकली, आप इंटर करते हुए आएंगे, नाम जो है चेंज हो गया। आइटम बस एक ही बेचना था, 80 लाख हमें बेचना है, A to Z गलत है, डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, वैल्यू घट गई, 80 लाख है। क्वांटिटी में कुछ चेंज करना है, क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, मतलब आप सारी चीज़ें फिर से मॉडिफाई पूरा यहाँ से मॉडिफिकेशन जाके कर सकते हैं। फिर यहाँ इंड का बटन प्रेस किया, जो वैल्यू इस आइटम जो भी इसमें से मतलब घटा, जैसे मान लिए हमने जो बनाया था उसे डिलीट किया तो यहाँ शो करेगा। यहाँ पे एक बार आप देखेंगे तो जो वैल्यू घटी वो यहाँ शो कर रही है, माउस हिलने से हिल जा रहा है। तो इस तरह आप जो है पूरा बिल भी मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर से इसको सेव कर सकते हैं। प्रिंट आउट का ऑप्शन है, अगर आपको यहाँ प्रिंट आउट करना है इंटर करिएगा, प्रिंट आउट होगा। इंटर नहीं करेंगे, एस्केप करेंगे तो बिना प्रिंट आउट हुए बिल सेव हो जाएगा। एक छोटा सा चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे जब हम पूरा ये सेल प्रोसेस कर लेते हैं तो एक सेव करने के लिए इंड मैंने प्रेस करने के लिए आपको बताया ही है। अब यहाँ आप टैब की प्रेस करके कोई अमाउंट जोड़ना है, किस लेज़र के नाम जोड़ना है, कैश डिस्काउंट मैंने दिया भाई 10 रुपये, तो आप यहाँ टैब की प्रेस करके आ सकते हैं और वो कर सकते हैं। जब टैब की प्रेस करते हैं तो जब सेव करते हैं तो हमारे सामने एक बॉक्स भी खुलता है, यहाँ पे सारी डिटेल भरने की ऑप्शन होता है, जैसे डॉक्यूमेंट कुछ देना है या फिर जो भी आपको गुड्स GR नंबर, कितना केस, ई-वे बिल नंबर, सारी जो भी आपको यहाँ लिखना हो या फिर बिल पे प्रिंट आउट करनी है, तो वो चीज़ करने के लिए टैब की प्रेस करना पड़ेगा इंड के लिए, तब ये ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे ई-वे बिल नंबर जो भी है, डेबिट क्रेडिट अमाउंट जो भी होगा आपका, ट्रांसपोर्ट दिल्ली गोरखपुर या जिस भी ट्रांसपोर्ट से या कोरियर से आप यहाँ पे नाम डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, कितना केस भेज रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब आप प्रिंट आउट करते हैं तो प्रिंट आउट जिस हिसाब से आपने डिज़ाइन करवा रखा है उस हिसाब से यहाँ पे आप डालेंगे और वहाँ पे वो प्रिंट आउट होगा। तो दोस्तों मैंने आपको होलसेल में मार्क सॉफ्टवेयर में किसी को सेल करने के लिए जितना मैं जानता था, जितना आसान तरीके से बताना चाहता था वो मैंने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियो बनाने बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।